तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्मी की बेस को दिखाया जाता है जिसमें कुछ ऑफिसर बैठकर एक एक्सपेरिमेंट पर बात कर रहे होते हैं। वहाँ का ऑफिसर उन्हें ये बता रहा था कि हमारे पास जितने भी पायलट या सोल्जर होते हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे एरिया में कभी जंग नहीं होती। इससे पहले कि हम उन ऑफिसर को अपने इस्तेमाल में लाएं या तो ऑफिसर वो मर जाते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं। इसलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक चैम्बर बनाया है जो कि बॉक्स की शेप का है। उन चैम्बर को हम स्लीपिंग चैम्बर भी कह सकते हैं। उस चैम्बर में पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा कि उस चैम्बर में आदमी जाके सो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं और ना ही उसकी उम्र बढ़ पाएगी। यानी कि वो उस चैम्बर में वैसे का वैसे ही रहेगा और हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे चैम्बर से बाहर निकाल लेंगे। पर यहाँ पर परेशानी ये है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट कभी किसी इंसान पर इससे पहले नहीं किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें दो आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। एक आदमी तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट से ही मिल जाता है, उसका नाम जॉय था। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा हर काम में कमज़ोर था और जॉय की कोई अपनी फैमिली भी नहीं थी और इसके साथ एक लेडी थी जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी। और इन ऑफिसर ने इन दोनों को इसलिए चुना था क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट में अगर कोई ख़राबी हो गई तो इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। फिर ये लोग उन दोनों को चैम्बर में ले आते हैं और उन्हें सुला देते हैं। जॉय के साथ जो लेडी थी वो डर रही थी और जॉय उसे समझा रहा था कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट हमसे पहले जानवरों पर हो चुका है। और फिर इन दोनों को स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है और कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर को जिसने इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट किया था उसे पुलिस पकड़ लेती है। जहाँ पर यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ बुलडोज़र आकर वो बिल्डिंग तोड़ देता है। मगर अभी तक जॉय और उसके साथ जो लेडी थी वो स्लीपिंग चैम्बर में ही थे और कोई नहीं जानता था कि इस स्लीपिंग चैम्बर में दो आदमी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है और यहाँ के लोगों की दिमागी हालत कमज़ोर हो गई थी। फिर इसके बाद साल आता है 2505 का। यहाँ के लोगों की दिमागी हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी, सब के सब बेवकूफ़ थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई मैनर नहीं आते थे और ना ही जीने का तरीका आता था। फिर इसके बाद जॉय और उस लेडी का चैम्बर दिखाया जाता है जो कि अभी तक कूड़े के ढेर में पड़ा था। जब एक कचरे की गाड़ी और कचरा डालने लगती है तो जो कूड़ा पहले से ही बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ था वो नीचे गिरने लगता है और फिर वहाँ कूड़ों के ढेर से एक चैम्बर सिरकता हुआ एक आदमी के घर जा गिरता है और वो चैम्बर खुद ही खुल जाता है। फिर उस चैम्बर से जॉय निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि वो इतने सालों से उस चैम्बर में सो रहा था और जैसा कि ऑफिसर ने कहा था कि इस चैम्बर में जो भी सोएगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आज भी जॉय जवान था और पूरे 500 साल उसने उस चैम्बर में सो के गुजारे थे। जिस आदमी के घर वो भाग गिरता है वो जॉय उस आदमी से पूछता है कि हमारा बेस कहाँ पर है। वो आदमी जॉय से कहता है कि कौन सा बेस। जॉय अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा होता है। वो आदमी जॉय की इस बात पर जॉय को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। जॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इधर ऐसे कैसे पहुंच गया। फिर वो वहाँ पर कुछ खड़े हुए लोगों को देखता है और उनसे अपने डिपार्टमेंट का एड्रेस पूछता है। पर यहाँ पर रहने वाले लोग जॉय को गालियाँ देकर बात करते हैं क्योंकि जॉय का बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पुराना था। और अब यानी कि 2505 में सभी लोग एक दूसरे को गालियाँ देकर बात किया करते थे। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह थी कि वहाँ के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं थी, चाहे वो कोई उन्हें गालियाँ दे या परेशान करे। जॉय को ये लग रहा था कि वो इतना टाइम चैम्बर में रहा है तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब वो अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल में बहुत सही ज़्यादा गंदगी थी और ऐसा लग रहा था कि इस हॉस्पिटल की कभी किसी ने सफाई की ही ना हो। फिर जो है पानी पीने जाता है और वहाँ पर टैब में पानी की बजाय किसी और कंपनी का ड्रिंक निकल आता है। इस बात से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और तभी वो एक आदमी को रोक कर पानी मांगता है। वो आदमी जो है कि ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और पूछता है कि वो पानी जो कि टॉयलेट में होता है। तो इस आदमी को कहता है कि नहीं, वो पानी नहीं, मुझे पीने वाला पानी चाहिए। तो ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लग जाता है और अब जो है डॉक्टर के पास जाता है अपना चेकअप कराने के लिए। वहाँ जाकर वो चेकअप के लिए अपना हाथ डॉक्टर को पकड़ाता है तो वहाँ पर लगे न्यूज़पेपर पर उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पर 5 मार्च 2505 लिखा होता है। ये देखकर जॉय को ये बात समझ आ गई थी कि वो 2005 से सीधा 2505 में आ गया है। जब जॉय विंडो से बाहर देखता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो पूरा 500 साल आगे आ गया है। तो तभी वहाँ पे डॉक्टर ये नोटिस करता है कि जॉय के हाथ पर कोई टैटू नहीं होता। भी डॉक्टर ये देखकर चीख मार देता है और वहाँ के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल कर देता है क्योंकि इस सदी में रहने वाले सभी लोगों के हाथ पर एक न एक टैटू ज़रूर होता है जिससे उस आदमी की पहचान हो सके, जैसे कि हमारे आईडी कार्ड होते हैं शनाख्त के लिए। और फिर वहाँ से जॉय को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे एक मशीन के सामने बिठाती है और पुलिस उसे कहती है कि वो अपना हाथ इस मशीन में डाले ताकि वो मशीन इसको इसका नाम और इसकी पहचान दे सके। अब मशीन में एक नंबर आता है यानी कि वो मशीन जॉय से पूछ रही थी कि क्या ये तुम्हारा नंबर है।
तो वहाँ पर जॉय कहता है कि नॉट श्योर, और उस मशीन को ऐसा लग रहा होता है कि उसका नाम नॉट श्योर है, और अब इसीलिए वो जॉय के हाथ पर नॉट श्योर का टैटू बना देती है। और फिर वहाँ से जॉय को एक जगह लाया जाता है जहाँ पर वो लोग उसका IQ टेस्ट करते हैं, यानी कि उसके दिमाग का टेस्ट करते हैं। वो पता लगाना चाहते हैं कि जॉय कितना ज़्यादा समझदार है, ताकि वो जब जेल में उसे लेके जाए तो उसे वही काम दे जो उसे आता हो। तो ये लोग जॉय से अपनी दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल इससे पूछते हैं। जॉय से पूछते हैं कि एक बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 2 गैलन है और एक बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 4 गैलन है। इसके बाद जॉय से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास कितनी बाल्टियाँ हैं। वो आसानी से उन्हें बताता है कि मेरे पास 2 बाल्टियाँ हैं। इसके बाद जॉय को जेल लाया जाता है, जहाँ पर जॉय पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें वो लेडी जिसको जॉय के साथ चैम्बर में रखा गया था, जिसका नाम रीटा होता है, दिखाई जाती है, जो अब स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ गई थी और वो यहाँ पर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे चोरी कर रही थी। दूसरी तरफ जो है वहाँ से भागकर सीधा उसी आदमी के घर आता है जहाँ पर उसे होश आया था। तो जो है उस आदमी को ये बताता है कि जिस टाइम पर मैं यहाँ आया हूँ तो उस टाइम कुछ लोग टाइम ट्रैवल मशीन बना रहे थे। तो जो है उस आदमी से कहता है कि तुम्हें इस बात का पता है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे पता है। तो जो है उसको उस जगह का पता पूछता है। तो वो आदमी जो है को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो जो है उस आदमी को कहता है कि जब मैं अपने टाइम में वापस चला जाऊंगा तो अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में बहुत से पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, जैसे तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। और उस बेवकूफ़ को भी जॉय की बात समझ आने लग जाती है। आदमी जॉय को उस जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ पर टाइम ट्रैवल मशीन थी। रास्ते में जॉय को रीटा भी मिल गई थी और अब तीनों उस जगह ट्रैवल करने लग जाते हैं। और अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो जॉय को दोबारा स्कैन कर लिया जाता है। दोबारा से जॉय को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और इस दफ़ा जेल नहीं बल्कि व्हाइट हाउस लेके जाती है। वहाँ पर जॉय को बताया जाता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ लेवल है, यानी कि तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा समझदार आदमी हो, और जो सवाल का जवाब तुमने जेल में दिया था वो इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल है। तभी वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि अब हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें इस दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ IQ रखने वाला इंसान मिल गया है। असल वजह इस दुनिया में ये थी कि इस दुनिया में फसलें बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। अब ये दोबारा जॉय की मदद लेकर फसलों को दोबारा तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसका दिमाग इनके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता था। इसके बाद वो लोग जॉय को एक खेत में लेकर जाते हैं जहाँ पर फसल नहीं उग रही थी। वहाँ पर जॉय रीटा और उस बेवकूफ़ आदमी को भी बुला लेता है ताकि वो उस बेवकूफ़ आदमी की मदद से उस टाइम ट्रैवल मशीन तक पहुँच जाए और अपने दोस्त को लेकर अपनी दुनिया में वापस जा सके। जब जॉय उस आदमी का दिया हुआ नक्शा देखता है तो उससे इसे ये बात पता चल जाती है कि वो उसे अपने से भी ज़्यादा बेवकूफ़ बना गया है, और अब जॉय को खुद ही उस ट्रैवल मशीन का पता करना था ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सकें। और इसके बाद जॉय उन फसलों को चेक करता है। अभी जॉय को ये बात पता चलती है कि यहाँ के लोग पानी की बजाय फसलों में ड्रिंक डालते हैं, वजह से वहाँ पर फसलें नहीं उग रही थी। जॉय उन लोगों को कहता है कि हमें ड्रिंक की बजाय फसलों में पानी डालना होगा। इस दुनिया में कोई भी लोग पानी नहीं पीता था। इस दुनिया में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग ड्रिंक पीते थे। जॉय वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसल में ड्रिंक की बजाय पानी डालना होगा, तभी फसल उग पाएगी। अगर यहाँ के लोग जॉय की बात मानने को तैयार ही ना थे, तभी वहाँ पर जॉय भी एक बेवकूफ़ी वाली बात करता है और उन्हें कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ। फसलों ने खुद ही मुझसे पानी मांगा है, और उन लोगों की ये बात समझ आ गई थी। यहाँ के लोग फसलों में पानी डालना शुरू कर देते हैं, मगर बहुत से दिन गुजर जाने के बाद भी वहाँ पर फसल नहीं उगती। और उधर दूसरी तरफ ड्रिंक की कंपनी के मालिक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उस ड्रिंक कंपनी में बहुत से आदमी काम किया करते थे, मगर अब उधर भी कोई भी काम नहीं था, और इसीलिए वहाँ पर काम करने वाले लोगों की नौकरी जो जॉय की वजह से गई थी, वो ये सब डिमांड करने लग जाते हैं कि जॉय को इसके जुर्म की सज़ा दी जाए। और इसके बाद जॉय को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और अब वो टाइम आ गया था जब जॉय को मौत की सज़ा दी जानी थी। इसे पूरी दुनिया ने लाइव देखना था। और दूसरी तरफ रीटा और उस बेवकूफ़ आदमी को ये पता चल जाता है कि जहाँ पर जॉय ने फसल उगाई थी वहाँ पर अब पौधे खिलना शुरू हो गए थे। तभी ये दोनों वहाँ पर भाग कर जाते हैं जहाँ पर जॉय को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और फिर ये दोनों वहाँ से एक कैमरामैन को अपने साथ उस फसलों में ले जाते हैं और वहाँ पर लाइव वीडियो दिखाते हैं। जब ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है तो जॉय की सज़ा माफ़ हो जाती है। जॉय की वजह से फसलें दोबारा उगना शुरू हो गई थी। और जॉय रीटा से कहता है कि हमें टाइम ट्रैवल मशीन का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। ये सुनकर रीटा जॉय को मना कर देती है, क्योंकि रीटा को ये दुनिया बहुत ही अच्छी लगी थी। अभी वहाँ के प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि जॉय को वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। जॉय
अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। ये सुनकर वहाँ के लोग उदास हो गए थे क्योंकि उन लोगों को जॉय से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। फिर वहाँ के लोग एक एक करके जॉय को यहाँ की प्रॉब्लम बताते हैं और जॉय को ये भी बताते हैं कि अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम कभी भी इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकेंगे। इन बातों को सुनकर जॉय बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और अब ये फैसला करता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जॉय और रीटा की शादी हो गई थी और अब जॉय यहाँ की दुनिया का प्रेसिडेंट था। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।